अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम, तो मैं जाने लगी थी अन्नू को नहलाने। मेरे काम सारे हो गए हैं, मेरी सफाई वगैरह सब कर ली। और ये मेरे कपड़े रखे हुए अन्नू के रखे हुए। पहले मैं अन्नू को नहला दूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं नहाऊँगी। तो ये कि काम से फारिग हो तो फिर गर्मी इतनी लगती है तो बस दिल करता है कि नहा लो, यानी कि फिर नहाने के बाद ही सुकून मिलता है। क्योंकि आप लोगों को तो पता है, जाहिर सी बात है, काम में लगे रहो तो फिर अजीब सी यानी कि फीलिंग होने लगती है कि गंदी गंदी सी, कि बस जल्दी से नहा लो। क्या खुद ही नहाओगी? नहीं, खुद ही नहीं, आप पानी फेंकती हो। तो ये कि मैंने सारा काम कर लिया है, सब सफाई वफाई कर ली, बर्तन धो लिए। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं जॉब पे और मेरे बच्चे भी दोनों स्कूल चले गए हैं। तो बाकी ये कि मैं इसको नहला देती हूँ। ये कह रही खुद ही नहाऊँगा। हैं, खुद ही नहाएगा? आप तो पानी फेंकती हो, फिर शैम्पू ज़ाया करती हो। ये शैम्पू की बोतल लेकर, और नहीं, ये शैम्पू लेती हैं भर भर के और ज़मीन की फ़र्श पे गिराती हैं। इनके ये काम है, इसलिए ये कहती है मैं खुद नहाऊँगी। हटो तो चलो, कपड़े तो उतारो। तो चले, ये क्या व्यूअर्स, थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं इनको नहला देती हूँ, मैं नहा लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो हमारी सुबह का आगाज़ भी हो चुका है। मैंने ये बोलना तो भूल ही गई आप लोगों से। ये सुबह सुबह की टाइमिंग वैसे तो मैंने बता दी है, ठीक है। हाँ तो व्यूअर्स, मैं हो गई हूँ रेडी और जो है ना मैंने अन्नू को भी नहला दिया है। ये अन्नू बेटी में चीज़ खा रही है। अन्नू हाय कर। अन्नू क्या खा रही हो? बिस्किट। अन्नू बिस्किट खा रही है, देखो। अन्नू क्या खा रहा है? हैं, बिस्किट। इनको भी मैंने नहला दिया है और मैं भी फ़्रेश हो गई हूँ। अब जो है ना मैंने कहा चलो मैं फ़्रेश हो गई हूँ। अभी खाने का तो कुछ पता नहीं। अब जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड की कॉल आएगी, उसके बाद जो है फिर मैं देखूँगी। अगर वो दोपहर में आते होंगे तो फिर मैं कुछ बना दूँगी। और वैसे भी बनाना तो है, वो आए नहीं आए तो खैर फिर ये कि दोपहर का तो खैर दोपहर में ही देखेंगे। अभी तो खैर सुबह हो गई, 10 सवा 10 हो रहे हैं। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है जल्दी। तो खैर, और जो है ना मैं अभी नहा ली हूँ, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अब जो है मैं ना वज़ू कर आई हूँ, तो मैं इंशाल्लाह वो पढ़ूँगी यासीन शरीफ वगैरह। मेरी रोज़ की रूटीन है, रोज़ की मेरी आदत है। जब मैं काम से फारिग हो जाती हूँ सुबह में, फिर मैं नहा धो के तो कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेती हूँ या फिर यासीन शरीफ। तो मैं ये काट लेती हूँ, ऊपर रखी हुई है। बड़ी मुश्किलों में उतरती है यासीन शरीफ। तो अब जो है मैं ये पढ़ूँगी, यासीन शरीफ वगैरह पढ़ूँगी, सूरह मुज़म्मिल जो भी मुझे पढ़ना है फिर मैं वो पढ़ूँगी। और उसके बाद फिर मैं आगे ब्लॉग बनाऊँगी। तो यही मैं कह रही थी कि मैं ये पढ़ के उसके बाद जो है ना फिर मैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और जो है ना आप लोगों से मुझे कुछ बातें भी डिस्कस करनी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप माशाल्लाह मेरी फैमिली बन रहे हो। व्यूअर्स इतने सारे हो गए माशाल्लाह मेरे यूट्यूब पे, और आप लोग भी मेरी फैमिली बन रहे हो। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों से ये बातें शेयर करना तो बनती है ना। आप लोगों से यानी कि एक वो लेना, एडवाइस लेना, बातें शेयर करना, ये तो फिर करना पड़ेगा। और अच्छा भी लगता है जो बातें, जाहिर सी बात है, आप लोग अपनी फैमिली में रहते हैं और जो है ना उनसे फिर हर बात शेयर करते हैं और हर बातें डिस्कस करते हैं, सब करते हैं, तो फिर अच्छा लगता है। इसी तरह से आप लोग भी मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतने सारे माशाल्लाह से मेरे व्यूवर्स हो गए हैं और सब्सक्राइबर भी हो ही जाएंगे। क्योंकि व्यूवर्स तो हो गए, क्योंकि ना सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं या फिर समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को। तो ये कि मैं फिर बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। जाहिर सी बात है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, फुल वॉच करें और जो है ना सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो ये है कि माशाल्लाह वैसे भी अब बढ़ते जा रहे हैं, व्यूवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी एक नए रोज़ाना एक करके बढ़ रहे हैं। तो ये कि आप लोगों से फिर कुछ बातें भी डिस्कस करनी है। और जो है ना आप लोग बताइएगा कि हम मैं ऐसा करूँ नहीं करूँ, यानी कि हम ऐसा करें नहीं करें। तो ये कि अभी मैं तो फ़िलहाल ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ, ठीक है। हाँ तो व्यूवर्स, मैंने जो है यासीन शरीफ वगैरह पढ़ ली है, सूरह मुज़म्मिल और यासीन शरीफ वगैरह पढ़ ली है। तो मैं अभी हूँ फ्री। तो मैंने आपको कहा था मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। तो मैंने कहा चलो अब मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यार बस यही था कि जो है ना हमारा जो है ना रेंट पे जाने का इरादा हो रहा है। और जो है ना आप लोगों को तो पता है आजकल का रेंट कितना ज़्यादा चल रहा है। तो हम तो खैर रहकर आ चुके हैं, 2 दफ़ा रेंट पर रहकर आ चुके हैं। पर जो है ना उस टाइम के मुताबिक अब जो है ना बहुत ज़्यादा रेंट चल रहा है। तो पहले तो कम होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले की महंगाई में और अब की महंगाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
तो वो हम किस वजह से रेंट पे जा रहे हैं, क्योंकि यार बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और है ना, हमारी जो है ना जॉइंट फैमिली है, जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में तो आते हैं, और मीटर एक ही लगा हुआ है। तो बस यही बातें थी जो मैंने कहा पता नहीं मुझे डिस्कस करनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों की, क्योंकि मुझे बेह तो यार यही था कि मैंने कहा मैं आप लोगों से बात डिस्कस करूँ नहीं करूँ, यानी कि एक वो होता है ना, आप लोगों का भी यानी कि मशवरा मिल जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा, जाहिर सी बात है मेरे इतने सारे माशाल्लाह से यूट्यूब फैमिली होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे जब व्यूवर्स बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँ। वैसे तो मेरा मूड है किराए पे जाने का, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड का मूड नहीं है। जाहिर सी बात है यार, आजकल की जो है ना महंगाई बहुत है, और जो है ना सिर्फ मेरे हस्बैंड ही जॉब करते हैं, उसके अलावा कुछ यानी कि कोई और नहीं है, कुछ यानी कि कुछ ऐसी आसरा वगैरह नहीं है कि जॉब का या कुछ भी। और मेरे हस्बैंड जो है ना सिर्फ अकेले ही काम करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों से शेयर करूं कि हम लोग को किराए पे रेंट पे जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो आजकल के रेंट बहुत ज़्यादा हाई फाई चल रहे हैं, और फिर आप लोगों को तो पता है जब से मीटर लगे हैं वो मीटर भी बहुत ज़्यादा यानी कि हाई फाई बिल आ रहे हैं मीटर के हिसाब से। जाहिर सी बात है यूनिट वगैरह इतने महंगे हुए हैं। अब जो है ना ये पहले के मीटरों के हिसाब से नहीं है अब के मीटर, क्योंकि पहले जो है ना बंदा जितनी भी बिजली खर्च कर ले, लेकिन एक लिमिट होती थी, यानी कि बिल हिसाब से ही आता था, कम ही आता था। और अब जो है ना मुन्ना नहीं करो शोर, और अब जो है ना मीटर के हिसाब से आ रहा है, यानी कि हम जितनी बिजली खर्च करेंगे तो हमारा मीटर वही यूनिट बनाएगा, और जो है ना वही यूनिट बताएगा, और उसी हिसाब से हम यानी कि हमें मीटर। तो अभी जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा बिल आया हुआ है, 32,000 32,500 का बिल आया हुआ है, और हम 3 फैमिलियाँ भरने वाले। तो यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो रहा है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है ये सोच के भी कि यार किस तरह भरा जाएगा। तो और फिर कुछ हमारे ना मीटर में बिल भी चढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बिल भी चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से ना यानी कि किस्त भी नहीं करवा सकते हम कि इसकी किस्त करवा लें। कल मेरे हस्बैंड गए थे, पर उन्होंने यही कहा कि नहीं आपका पहले ही बिल इतना चढ़ा हुआ है तो इसकी किस्त नहीं हो सकती, इसकी किस्त मुमकिन नहीं है। और जो है ना पहले हमने एप्लीकेशन लगाई भी थी, अपने मीटर के लिए अप्लाई किया था, पर जो है ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि हमारा थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा था बिल चढ़ा हुआ। तो उन्होंने कहा अभी यानी कि जब तक कि आपका बिल पूरा क्लियर नहीं होगा उससे पहले हम आपका मीटर नहीं लगा सकते, हमें आगे से परमिशन नहीं है। पर जो है ना अब तो कुछ ज़्यादा ही यानी कि चढ़ गया है, तो अभी भी यानी कि हमारे मीटर लगने के कोई आसार नहीं दिखते हैं। तो खैर उन्होंने यही कहा है कि जब तक कि आपका बिल क्लियर नहीं, स्कीमें वगैरह चलती हैं, कंटिन्यू आप बिल भरें, स्कीम आएगी, उसके बाद जो है ना अगर बिल आपका नाम आ गया स्कीम में तो फिर आपका बिल क्लियर हो सकता है। जाहिर सी बात है स्कीम में नाम आता है तो फिर वो एक लिमिट होती है कि इतना आपको बिल भरना है, उसके बाद आपका बिल क्लियर हो जाएगा। और बिल क्लियर होते ही फिर यानी कि आपको 4-6 महीने कंटिन्यू बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन वगैरह लगा सकते हैं वहाँ पे, और फिर वो अपने टाइम पे आके मीटर लगाएंगे। तो यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो बहुत काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस यही हो रहा था कि यार हम लोग जो है ना किराए रेंट पे चले जाएं। क्या मेहंदी? हाँ मैं मंगवाऊँगी ना आपके लिए मेहंदी, फिर मैं आपको मेहंदी लगाऊँगी, सही है। इतना पारा लग रहा है मेरा मुन्ना, ना करके साफ सुथरा हो जाता है। चल मैं बात कर लूँ, क्या आपको दिखाऊँ? खूबसूरत लग रही है, सुंदर लग रही है। अच्छा ये ना कार्टून देखती है ना मोबाइल में, तो उसमें बोलते सुंदर लग रहे हो, तो ये भी ना कहती है सुंदर लग रही मम्मा, आप सुंदर लग रही है, बाबा आप सुंदर लग रहे हैं, मैं सुंदर लग रही हूँ, इस तरह की ये बातें करती हैं। तो खैर यार ये था कि बस है नानी को बोलती है आप सुंदर लग रही हो। नानी को बोलती है सुंदर लग रहे हो हैं। अच्छा तो यार यही था कि मुझे आपसे जो बातें डिस्कस करनी थी यही थी कि आप लोग बताएं हमें रेंट पर जाना चाहिए या नहीं। वैसे तो यानी कि बहुत मुश्किल लग रहा है रेंट पे भी जाना, क्योंकि आप लोगों को पता है रेंट कितना चल रहा है, और फिर जो है ना रेंट पे जाओ उसके गैस बिजली का फिर मुन्ना हाथ नहीं लाओ, मैं मोबाइल पकड़ी हूँ बेटा, हिल रहा है। तो फिर गैस बिजली का बिल भी अलग से भरना पड़ता है।
तो पहले तो हम लोग रहकर आ चुके, लेकिन जो है पहले के निस्बत अब जो किराया बहुत ज़्यादा है, तो फिर तो खैर मुश्किल हो जाएगा। तो यार यही था कि बस आप लोग बताएं कि हमें रेंट पे जाना चाहिए या नहीं। नहीं करो, रेंट पे जाना चाहिए या नहीं। तो मेरे हस्बैंड का भी मूड नहीं है, जाहिर सी बात है अपना घर है, उसके बाद भी फिर हम रेंट पे जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। करो फिर मेन बात जो है ना, मैं आपको बताऊं, सबसे मेन बात जो है ना बच्चों की पढ़ाई। क्योंकि हम पहले रेंट पे रहते थे, बच्चे थे छोटे, जब अनिशबा थी छोटी थी, तो खैर हमने उसके बाद अपनी अंशरा को स्कूल लगा भी दिया था। 3 साल 3.5 साल की उम्र में मैंने स्कूल लगा दिया था। तो ये जो है ना KG 1 में थी, क्योंकि मैंने इनको ट्यूशन ही पढ़ाया 1 साल। तो 4 साल की उम्र में फिर मैंने इनको ट्यूशन स्कूल लगा दिया था। तो अब जाहिर सी बात है फिर हमारा अपने घर में आने शिफ्ट होने का होने लगा। तो फिर उसके बाद जो है ना हमने फिर उसको साल भी नहीं पढ़ा उसने, 6 महीने पढ़ा। फिर हम यहाँ पे शिफ्ट होने लगे, तो मैंने उसको फिर मुझे वहाँ से छुड़वाना पड़ा स्कूल। तो यार ये भी तो पढ़ाई में भी इतना हर्ज है ना कि जगह जगह बंदा जब किराए पे रेंट पे जाएगा तो किराए में भी वो पढ़ाई में भी क्या दे दूँ, कुर्सी दे दूँ। तो यही है कि जो है ना फिर बच्चों, और जो है ना फिर अब तो दोनों जा रही है माशाल्लाह से, अच्छा पढ़ रही हैं। और एक क्लास जो है ना आगे भी निकल चुकी हैं। तो अभी जो है ना फिर मुझे अच्छा ठीक नहीं लगता है। अब जो इनको यहाँ से स्कूल छुड़ाने चाहती हूँ कि अब ये लोग यानी कि पढ़ के ही निकले स्कूल से। तो इसलिए जो है ना मेरा फिर थोड़ा दिल वो हो रहा है कि जो है ना नहीं यार, बच्चों की भी पढ़ाई का हर जगह, जाहिर सी बात है जब यहाँ से निकलेंगे तो फिर बच्चों को स्कूल से भी हटाना पड़ेगा। फिर नए सिरे से हर चीज़ यानी कि हर काम नए सिरे से करना पड़ता है। जाहिर सी बात है एक जगह से आप दूसरी जगह फिर नए सिरे से करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बस यही था कि मैं यही चाह रही हूँ कि ना अब जो है ना यानी कि बिल वगैरह तो खैर भर ही जाएगा। देखो अल्लाह ताला सब करवा देता है, ऐसा नहीं है कि बंदा परेशान है तो भी परेशान है कुछ है तो अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए बंदे को, सब हो जाता है। और मुझे अल्लाह पे अपने भरोसा है, इंशाल्लाह सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी कि जो है हमें रेंट पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमारे लिए मुनासिब है या नहीं। तो आप बताइएगा कि हमें रेंट पे जाना चाहिए या नहीं। तो वैसे तो मूड भी नहीं है, बस मजबूरी होती है ना, वो कहते हैं ना मजबूरी इंसान को यानी कि कुछ भी करवा देती है। तो यही था व्यूअर्स। तो ये कि आप लोग ज़रूर मेरा यानी कि साथ दीजिएगा और जो है आप लोग बताइएगा कि हम मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या यानी कि बेहतर है या नहीं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप लोग एडवाइस दे सके, आप लोग भी बता सकें कि ऐसा करना चाहिए यानी आज के दौर में। क्योंकि आप लोगों को पता है ट्रेन पे जाना इतना आसान नहीं है और बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कोई कर सकता है किसी में भी। तो ये कि आप लोग लाजमी मुझे एडवाइस दीजिएगा, मशवरा दीजिएगा, ताकि मैं सोचूं यानी कि फिर हम लोग ऐसा करें कि यार नहीं यार आप लोग मेरी फैमिली है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, जाहिर सी बात है आप लोग मेरी फैमिली बनते जा रहे हैं माशाल्लाह से। आप लोग इतना यानी कि मुझे देख रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से मशवरा दूँ एक, और जो है ना लाजमी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाजमी। हाँ तो व्यूअर्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें आप लोग यानी कि दोस्तों में, करीबी लोगों में, ताकि मेरे यानी कि चैनल ग्रो हो जाए और मुझे अल्लाह पाक कामयाबी दे, तरक्की दे। वैसे तो अल्लाह से मांगना चाहिए, लेकिन जो है ना आप लोग, जाहिर सी बात है आप लोग देखेंगे और ना मुझे सपोर्ट करेंगे तो जाहिर है जब भी मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो वैसे मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है कुछ भी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब एक चीज़ पे मैं आई हूँ तो जाहिर सी बात है तो मैं तो खैर आगे ही निकलूँगी इंशाल्लाह, बिना कुछ सोचे समझे कि कोई क्या सोचा है मेरे बारे में कि मैं ये काम कर रही हूँ। कोई गलत नहीं है, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को पता है सभी कर रहे हैं यूट्यूब पे काम, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह सभी बना रहे हैं। खैर इसमें बुराई तो नहीं है, खैर कुछ भी बुरा काम नहीं है, वरना कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई यानी कि बुरा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है ना आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें और जो है ना मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जाहिर सी बात है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब ही कुछ हो पाएगा, जब ही यानी कि मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो मुझे आप लोगों के साथ की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो है ना आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
तो इंशाल्लाह मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी। बाकी ये कि मैं आज की वीडियो इतनी ही बनाऊँगी और इतनी ही यानी कि अपलोड कर दूँगी, और आप लोग मुझे बताइए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देख के। जो यानी कि मुझे देखते हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, अपना यानी कि एक एडवाइस दिएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस यही है कि मैं वीडियो को यहीं एंड करने लगी हूँ, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने ज़मान में कामयाबी दे, तरक्की दे। तो बस यही कि अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।